हुआ कैसा है भला उद्धार करता। आलेख, आपका आवाज बहुत कम है। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है हुआ कैसा है भला उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। जीवन भर मैं तेरी स्तुति किया करूँगा। जीवन भर मैं तेरी स्तुति किया करूँगा। उत्तम पदार्थों से तूने मुझको है तृप्त किया। उत्तम पदार्थों से तूने मुझको है तृप्त किया। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। जीवन भर मैं तेरी करुणा को ना भूलूंगा। जीवन भर मैं तेरी करुणा को ना भूलूंगा। संकट में जब मैं पड़ा तूने आके सहारा दिया। संकट में जब मैं पड़ा तूने आके सहारा दिया। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। प्रतिकूल परिस्थिति में सामर्थ मैंने तेरी देखी। प्रतिकूल परिस्थिति में सामर्थ मैंने तेरी देखी। अपने वायदों को तूने मेरे जीवन में पूरा किया। अपने वायदों को तूने मेरे जीवन में पूरा किया।
शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति हमेशा हमेशा हमारे साथ बनी रहे, प्रभु के साथ, हमारे अपने अंदर और दूसरों के साथ। प्रभु का धन्यवाद हो। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह ही सत्य है, जो पूरी बाइबल का आधार है। और उसको हम इस वचन के द्वारा जान लेते हैं। और जितना हम उसको जानते हैं, उतना हम स्वयं अपने आप को जानते हैं। और दूसरी बात, हम स्वतंत्र होते जाते हैं। जैसा कि हम श्रेष्ठ गीत के अनुसार इस अपनी थीम को लेकर चल रहे हैं कि हम और ज्यादा प्रभु को जानने पाए, और ज्यादा प्रभु को जानने पाए, ताकि हम अपने आप को जान सकें और हम स्वतंत्र भी होते चले जाएं। तो जैसा कल हमने देखा था, श्रेष्ठ गीत उसका पहला अध्याय और उसकी 13 पद को, 13 जैसा लिखा है, मेरा प्रेमी मेरे लिए लोबान की थैली के समान है, जो मेरी छातियों के बीच में पड़ी है। जैसे कि हमने देखा था कि एक परिपक्व विश्वासी ये कह रहा है कि जो प्रभु का जो प्रेम है, जो मृत्यु के द्वारा प्रकट होता है, वो जो है वो मेरे हृदय में एक लुबान की थैली के समान बसा हुआ है, जो मृत्यु को दिखाता है। यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा जो प्रेम मेरे हृदय में बसा हुआ है, मैं अपने प्रेम और अपने विश्वास के द्वारा इस बात को दूसरों पर प्रकट करती हूँ। फिर से मैं एक बार दोहराऊंगी, ताकि इस सेंटेंस को आप बहुत अच्छे से समझ लें कि एक परिपक्व विश्वासी यहाँ पर ये कह रहा है कि प्रेमी की मृत्यु, तब यीशु मसीह की जो मृत्यु है के द्वारा जो प्रेम मेरे अंदर बसा हुआ है, उसकी मृत्यु के द्वारा जो प्रेम मुझ पर प्रकट किया गया है, वो मेरे अंदर छुपा हुआ है। और मेरा जो प्रेम है और मेरा जो विश्वास है, उसके द्वारा मैं दूसरों के ऊपर इस प्रेम को प्रकट करती हूँ। मतलब प्रभु से प्रेम और फिर दूसरों से प्रेम हम करते हैं। दोनों छातियां जो है वो आप विश्वास और प्रेम को प्रकट करती हैं। और दोनों के बीच में मेरे विश्वास और मेरे प्रेम जो प्रभु से मैं करती हूँ, उसके बीच में जो हृदय है, उसमें प्रभु यीशु मसीह का जो मृत्यु के द्वारा मुझ पर प्रेम प्रकट किया गया है, वो मैं दूसरों पर प्रकट कर सकती हूँ। अगर मेरे अंदर विश्वास और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं है, तो मैं जो है वो अपने प्रेम को दूसरों पर प्रकट नहीं कर पाऊंगी। प्रभु का धन्यवाद हो। ये परिपक्व विश्वासिन यहाँ कह रही है। और इसी को जो है 14th वर्ष में, 14वें पद में लिखा है, मेरा प्रेमी मेरे लिए मेहंदी के फूलों के गुच्छों के समान है। मेरा प्रेमी मेरे लिए मेहंदी के गुच्छों के समान है, जो एन गदी की दाग की बारियों में होता है। एन गदी की दाग की बारियों में होता है। मतलब इसके एक एक वर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे मीनिंग है। तो हम देखते हैं कि 14 पद जो है 13वें पद को और ज्यादा एक्सप्लेन करता है, उसको और ज्यादा बताता है। जैसे कि एन गदी की जो दाग की बारी है, दो उदाहरण यहाँ पे दिए गए, एन गदी की और दाग की बारी। एन गदी वो स्थान है जहां दाऊद जब शाऊल से उसकी दुश्मनी के, उसके भय से भाग रहा था, तो वो एन गदी के एक जंगल में जाकर बस गया था, जाकर छिप गया था कुछ समय के लिए, ताकि जो शाऊल है उसे देखने ना पाए। तो जिस तरह से एन गदी की जो एक जगह थी, जहां जंगली स्थान था,
वहां पर जाकर जो दाऊद छिप गया था, उसी प्रकार से यीशु मसीह भी जो है वो मेरे अंदर छुपा हुआ है, मेरे हृदय में छुपा हुआ है, मेरे जीवन में छुपा हुआ है। और दूसरा है, दाग की बारियों में होता है। दाग की बारी में अगर आप दूर से देखें दाग की बारी को, तो आपको सिर्फ पत्ते दिखाई देंगे और अंगूर नहीं दिखाई देते। जहां पर दाग की बारियां होती हैं दूर तक, वहां पर आप दूर से देखेंगे तो लगेगा हरे हरे पत्ते हैं, परंतु जब आप पास में जाएंगे, थोड़े पत्तों को उठाएंगे, तो वहां अंगूर दिखेंगे। उसी प्रकार से जो मेरा प्रेमी है, मेरा यीशु मसीह है, वो मेरे अंदर छुप गया है। दूसरों को दिखाई नहीं देता है, पर मैं जान सकती हूँ। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं और मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, पवित्र आत्मा, जिसे संसार नहीं जानता, परंतु तुम जानते हो, और वो तुम्हारे अंदर रहेगा। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा पैंतीकुस के दिन के बाद कलीसिया में आकर रहने लगे, और आज भी एक एक विश्वासी के अंदर, जब वो प्रभु यीशु मसीह से पर विश्वास करता है, उसके प्रेम पर विश्वास करता है, और उसके उसको प्रेम करता है, और उससे कहता है कि प्रभु मेरे अंदर आ जाइए, तो पवित्र आत्मा के रूप में यीशु मसीह उसके अंदर छुप जाता है, जो कि दूसरों को नहीं दिखाई देता है, संसार को नहीं दिखाई देता है, परंतु उस विश्वासी के अंदर रहकर वो कार्य करता है। उस विश्वासी के अंदर रहकर किस प्रकार से कार्य करता है, उसके लिए आप देख लीजिए। अम, अ, 14वां पद जो है वो देखिए दिखाता है, मेरा प्रेमी मेरे लिए मेहंदी के फूलों के गुच्छे के समान है। जो मेरा प्रेमी है, मेरे हाथ में जो मेहंदी का गुच्छा है, मतलब कि एक बुके है, उसके समान है, फूल के बुके के समान है जो मेरे हाथ में है। आपने देखा होगा बहुत सी चीजें जो क्रिश्चियन मैरिज में ली गई हैं, वो यहीं से ली गई हैं, चाहे मुकुट है, चाहे बहुत सी चीजें हैं जो कि मैं एक एक करके आपको बताती जाऊंगी। तो मेहंदी का जो गुच्छा है, वो अ, परमेश्वर ने उसके उस दुल्हन के हाथ में, उस प्रेमिका के हाथ में दे दिया है। जैसे कि क्रिश्चियन मैरिज में हम देखते हैं कि बहुत से रीति रिवाज होते हैं। उन रीति रिवाजों में एक रिवाज ये होता है कि जो 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 बुके होता है, आजकल तो, पहले तो फ्रेश, कई लोग फ्रेश फूलों को ले जाते थे, परंतु अभी जो है वो आर्टिफिशियल फूलों को भी ले जाया जाता है, ताकि उसको हमेशा के लिए उनको यादगारी में रखा जाए। तो जो बुके होता है वो दुल्हन के, दूल्हा की तरफ से आता है। आपने इस बात को देखा होगा। दूल्हा जो है वो बुके देता है, यूज उसको ही उसके पैसे देने पड़ते हैं। हालांकि ये एक जो चीज है, पहले से ही जो लेडी पकड़े रहती है बुके को जब वो चर्च के अंदर प्रवेश करती है, पर वास्तव में होना ये चाहिए कि सामने जब दूल्हा खड़ा है, तो दूल्हा ही जो है वो दुल्हन को बुके के द्वारा उसको 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 स्वागत करे, है ना। परंतु आजकल ये चीज रीति रिवाज बदलता गया, और पहले से दुल्हन ने सोचा होगा कि मैं, कई लोग कहते हैं कि हम सेलेक्ट कर लेंगे, या बहुत सी चीजें खरीदने में और उसमें बाधा आई, तो वो दुल्हन ही उसको खरीद कर रख लेती है, परंतु वास्तव में उसका पैसा जो है वो दूल्हा ही देता है, देना चाहिए। तो हम देखते हैं कि ये दूल्हा ने क्या किया है, यीशु मसीह ने क्या किया है, कि दुल्हन, अपनी दुल्हन के हाथ में ये बुके पकड़ा दिया है, और इस बुके के द्वारा सारी दुनिया जानती है कि ये मेरी दुल्हन है, ये अपने यीशु मसीह की है, ये वो दुल्हन है जो कि ब्याही जाने वाली है, और ये यीशु मसीह की है। हालेलुया। बहुत, इसमें एक बहुत ही सुंदर
वर्णन दिया गया है। और वो जो छुपा हुआ प्रभु यीशु मसीह है, जो छुपी हुई पवित्र आत्मा है, जो संसार नहीं देख सकता, परंतु वो जो प्रेमी है, परिपक्व विश्वासी है, वो अंदर से जानता है। और वो उस चीज को जो है प्रकट करता है, वो बुके के रूप में। वो मेहंदी के गुच्छे, वहां पर मेहंदी के फूल बहुत आम बात थी, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो सुलेमान उस बहुत सुंदर लगते थे, उसी से सारा डेकोरेशन भी होता था पूरे, जहाँ पर दूल्हा दुल्हन की शादी हो रही है वहां का, और बहुत सुंदर लगता था। तो यहाँ पर एक यही एक बात यहाँ पर मैं आपको आज बताना चाहती हूँ। तो हम देखते हैं कि आ, आ, एक विश्वासी की धार्मिकता पवित्र आत्मा के फल और पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा उस बुके के रूप में होती है। उस बुके के द्वारा सब लोग जान जाते हैं, जो पवित्र आत्मा अंदर है, वो एक परिपक्व विश्वासी के फल के द्वारा, मतलब जो गलातियों में लिखे हुए हैं, प्रेम, विश्वास, संयम और धीरज, कृपा, भलाई, ये सब चीजें, और वरदान, 9 वरदान और 9 फल, ये सब एक विश्वासी के अंदर प्रकट होते। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। तो ये दोनों चीजें साथ में चलना बहुत जरूरी है, जो बुके के रूप में हम लोगों के सामने प्रकट करते हैं। जब प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है वो लोग हीलिंग होती थी, और लोग लोग जो चंगाई प्राप्त करते थे, लोगों का जीवन बदल गया था। जो विश्वासी थे उनके अंदर प्रेम आ गया था, एक परिवार के रूप में रहते थे, सब कुछ अपना बेचकर सारी कलीसिया को दे दिया करते थे। और उनके जीवन में बस एक यही था कि एक हम परिवार हैं, हम एक परिवार हैं, और मेरा बच्चा हो चाहे किसी और का बच्चा हो, वो मेरा है, मुझे उसको देखभाल करनी है। कोई बीमार है, उसकी देखभाल मुझे करनी है। और फिर उसके बाद वरदान, बहुत से आश्चर्य कर्म कलीसिया के द्वारा हो रहे थे। ये जो है भविष्यवाणी जो है वो कर रहा है, सुलेमान ये भविष्यवाणी कर रहा है यीशु मसीह के बारे में। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, वो मारा जाएगा, वो गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो है उसका जो जो प्रेम है, वो कलीसिया के रूप के बीच अंदर प्रकट होगा। और वो पैंतीकुस के दिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा, और उसके अंदर सारे फलों और सारे वरदानों के द्वारा सारी दुनिया जान लेगी कि इसके पास प्रभु यीशु मसीह है, ये परमेश्वर की दुल्हन है। वो बुके बताएगा, वो बुके उसके हाथ में जो है, जो दूल्हा देता है अपनी दुल्हन को, उसके द्वारा वो सारे दुनिया में ये बात हो जाएगी कि भाई ये विश्वासी लोग हैं, ये कलीसिया है, इसके द्वारा जो है वो एकदम अलग है। मेरे प्रियो, ये भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है, और ये आज भी पूरी हो रही है। हालेलुया, आपके जीवन में पूरी होना चाहती है कि आपके हृदय में जो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा जो प्रेम प्रकट किया गया है, जो दुनिया नहीं जान सकती है पर आप जान गए हो, और ये प्रेम आपके हृदय में बस गया है। और फिर विश्वास और आपके प्रेम के द्वारा, वो बुके के द्वारा दूसरे लोग जाने पाएंगे कि प्रभु कौन है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। और प्रभु जो है वो किस प्रकार से, हम देखते हैं पौलुस इस बात को जो है बताता है। हर एक बात पौलुस ने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने पुराने नियम की बातों को जो है, जब नई वाचा आ गई, जब नई वाचा में हम आ गए, जब हम प्रभु के हो गए,
तब वो क्या कहता है कि हम लोग को वो इफिसियों उसका पहला अध्याय और उसकी उसकी 18 पद में, 17 पद में ये है कि हम प्रभु को जान जाएं, जैसा लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। जो पौलुस है वो अपनी कलीसिया के लिए जो इफिसियों में थी उसके लिए प्रार्थना करता है कि तुम्हें परमेश्वर के का ज्ञान प्राप्त हो और वो यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा जो प्रेम है तुम उसको समझ लो और वो तुम्हारे हृदय में बस जाए और फिर तुम विश्वास और अपने प्रेम के द्वारा सारी दुनिया को बता सको। और उसके लिए वो क्या बताता है, दूसरी प्रार्थना जो उसकी है वो ये है, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं, जो मन की आंखें हैं वो ज्योतिर्मय हो जाए कि तुम जान लो कि तुम्हारी बुलाहट की आशा क्या है। वो ये कह रहा है कि जो तुम ये भूखे है वो ये दिखा रहा है कि तुम मेरी बुलाहट की आशा हो, तुम मेरी आशा हो इस दुनिया में। प्रभु केवल हमारे जीवन के अंदर रहता है, दुनिया उसको नहीं जानती। तो वो कहीं और नहीं रहता, इसलिए सिर्फ वो वहीं रहता है जो उसको जानता है। जो कलीसिया, जो आप उसको जानते हैं वो आपके अंदर रहता है, आप उसकी आशा हैं। वो हमारी आशा तो है ही, परंतु आप उसकी आशा हैं, बहुत बड़ी बात है, पहली बात। और दूसरी बात क्या है, पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। वो ये चाहता है पौलुस कि इफिसियों की कलीसिया और हम भी इस बात को समझ लें कि हम उसकी मिरास है, हम उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी हैं। उसने हमको मोल ले लिया है, हमने इस बात को समझ लिया है। और जब हमने इस बात को समझ लिया है उसकी मृत्यु के कारण, उसके लहू के कारण, जब हमने उसको ये समझ लिया है अपने हृदय की गहराई से, तो हम उसकी प्रॉपर्टी है, दुनिया में उसका और कुछ भी नहीं, सिर्फ हम कलीसिया है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी मिरास है। हम उसकी आशाएं इस दुनिया में, हम ही उसकी प्रॉपर्टी हैं इस दुनिया में, हम उसकी मिरास हैं। और 19वें पद में देखिए क्या लिखा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव उस कार्य के अनुसार। मतलब कि जो परमेश्वर की सामर्थ है वो हमारे जीवन के द्वारा दूसरों पर प्रकट होती है। हालेलुया। हम में होकर वो अपनी सामर्थ प्रकट करता है। और ये कैसे हुआ है ये मैं आगे आपके सामने पढ़ती हूँ। यहीं पर वो कहता है कि हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, हम लोग जान लें। और 20वें पद में लिखा है, जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, सब प्रकार के अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया आज तक के लिए। आज तक जो कलीसिया है उसके लिए ये प्रार्थना जो है वो पौलुस कर रहा है कि तुम इस बात को जान लो कि तुम कैसे उसकी सामर्थ हो। तो क्या हुआ कि प्रभु पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा और वो हमारे लिए मर गया, परंतु यीशु मसीह ने उसको परंतु पिता परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा उसको उठा के जिला दिया, और वो पवित्र आत्मा अब हमारे अंदर बसता है। और उस समय क्या हुआ था कि प्रभु यीशु मसीह के पैर के नीचे सब प्रकार की प्रधानता, सब प्रकार के इस दुनिया के अधिकार, सब प्रकार की सामर्थ
और सब प्रकार की प्रभुताएं, दुनिया में जितनी भी चीजें काम करती हैं, जो लोगों को तंग किए रहती हैं, परेशान किए रहती हैं, जो सारे अधिकार जो परमेश्वर ने आदम को दिए थे, वो शैतान ने लेकर उल्टा हम लोगों को परेशान किए रहती है। अब वो सारी प्रधानताएं, सब प्रकार के अधिकार, सब प्रकार की सामर्थ, सब प्रकार की प्रभुता प्रभु यीशु मसीह के पास। और यीशु मसीह कहाँ है? मेरे अंदर है। तो इसीलिए प्रभु ने कहा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया, और इनसे तुम्हें कुछ हानि ना होगी, हमारी कुछ हानि ना होगी। आगे देखिए क्या वो चाहता है पौलुस, की हम जान जाए कि सब प्रकार की प्रधानता और सब प्रकार का सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बिठाया। और 22वीं पद देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए। और सब कुछ उसके पांव के तले, यीशु के पांव के तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं का शिरोमणि बन ठहराकर कलीसिया को दे दिया। बोलिए मेरे पीछे, सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, यीशु मसीह के पांव तले कर दिया, और फिर उसके बाद उसको शिरोमणि ठहराकर और कलीसिया को दे दिया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। और चौथी बात है, ये उसकी देह है। ये ये उसकी देह है। हम जो कलीसिया है उसकी देह है, और उसी की परिपूर्णता है। बोलिए कि मैं यीशु मसीह की देह हूं, और मैं ही उसकी परिपूर्णता हूं। मेरे अंदर वो परिपूर्ण होकर एक बुके के समान, गुच्छे के समान मेरे हाथ में रहता है। हालेलुया, शखरी लबा हद्दा कोरा लबा। चारों बातें, मैं उसकी आशा हूं, मैं उसकी मिरास हूं, मैं उसकी सामर्थ हूं, मैं उसकी परिपूर्णता हूं। कहाँ? इस दुनिया में, क्योंकि वो मेरे अंदर ही तो रहता है, कलीसिया के अंदर रहता है, आप सबके अंदर प्रभु रहता है। जिस दिन आपने प्रभु को ग्रहण किया, उस दिन रहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्लीज अपना अनम्यूट ना करिए, बिजू, बिरजू, अपना अनम्यूट ना करिए, उससे डिस्टर्ब होता है। तो हम देखते हैं कि ये वचन जो है, प्रभु आज आपसे और मुझसे कह रहा है कि प्रभु और कहीं नहीं रहता इस दुनिया में, वो विश्वासी के जीवन में रहता है, वो अपनी कलीसिया के जीवन में रहता है। अब जो उसकी आशा है, उसकी कलीसिया है, मैं और आप है। अब उसका जो मिरास इस दुनिया में मैं और आप है। और और अभी जो उसकी सामर्थ है, वो मुझ में और आप में होकर ही प्रकट होती है, और हमें उसकी परिपूर्णता को सारी दुनिया में दिखा सकते हैं। जो मुझ में छिपा हुआ है, जो दुनिया से छिपा, दुनिया में नहीं दिखता, पर मुझ में रहता है। मैं उसको जानती हूँ, आप उसको जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जैसे कहा कि संसार उसे ना देखेगा, परंतु तुम उसे जानोगे, जो सहायक मैं तुम्हारे लिए भेज रहा हूं। मेरे प्रियो, आप इस सत्य को जान लीजिए, और इस सत्य को अपने ऊपर दावा करिए, इस सत्य के अनुसार चलिए। इस चीज को हटाने के लिए बहुत सी चीजें हमारे चारों तरफ है। सबसे पहली चीज है कि हम वचन नहीं जानते। फिर दूसरे लोग जो हमसे कहते हैं, वो कांव कांव ज्यादा सुनते हैं। प्रभु जो हमसे कहता है, वो हमको सुनाई नहीं देता है। तो परंतु आज मेरी ये प्रार्थना है कि हम इस बात को समझ सकें कि प्रभु जो है मेरे अंदर, आपके अंदर रहता है, छुपा हुआ है। जैसा कि हम श्रेष्ठ गीत में देखते हैं, श्रेष्ठ गीत की किताब जो है वो बहुत अद्भुत किताब है, कि लुबान की थैली के समान वो मेरे अंदर है। उसकी मृत्यु के द्वारा जो प्रेम मैंने और आपने चखा है, वो मेरे अंदर छुपा हुआ है। और वो अब जो है, वो मेरे अंदर कैसे छुपा है? जैसे कि दाऊद
एन गदी में जाकर छुप गया था, जिसको कि शाऊल पकड़ नहीं पाया, दुनिया उस देख नहीं पाई। फिर वो दाख रस, जो दाख में जो अंगूर होते हैं, वो बाहर से दूर से दिखते नहीं है, परंतु उसमें छुपे रहते हैं। जिस प्रकार से दुनिया से छुपा हुआ मेरे अंदर लोबान का जो थैली पड़ी हुई है, वो मेरी हमारी हमारी जो प्रेम और हमारे जो जो विश्वास है, उसके द्वारा लोगों के सामने प्रकट होती है, जो कि इस दुल्हन के बुके के द्वारा, जो जो मेहंदी का गुच्छा है, जिसको कि प्रेमी ने दिया है। मेरा प्रेमी मेरे लिए मेहंदी के फूलों के गुच्छों के समान है। मेरे अंदर जो छुपा है पवित्र आत्मा, उसे दूसरा नहीं देख सकता, परंतु उसने जो मुझे गुच्छा दिया है, जो मुझे बुके दिया है, वो है, वो उसके द्वारा दुनिया जानती है। आज जब लोग इस बात को कहते हैं कि सताव के लिए जो है प्रार्थना करिए कि सताव ना हो, परंतु मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि पिछले दिनों प्रभु ने एक चीज मुझे बताई कि हमको ये प्रार्थना नहीं करना चाहिए, ये प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि कि जहां कहीं पर भी प्रभु का प्रचार होगा, वहां सताव जरूर होगा। जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा गया, तो मुझे और आपको कैसे छोड़ा जाएगा। और हम देखते हैं कि पहली शताब्दी में जब उन लोग के ऊपर सताव आया, चेलों के ऊपर, जो उसकी उसकी जो दुल्हन थी उसके ऊपर सताव आया, तब उन लोगों ने देखिए क्या किया। उन लोगों ने जब वो वापस लौटे, हम देखते हैं चौथे अध्याय में, जब जब पतरस और यूहन्ना के ऊपर जो सताव आया था, क्योंकि उनके हाथ में जो गुच्छा था, और उसके द्वारा लोग चंगे हो रहे थे, उसके द्वारा प्रेम प्रकट हो रहा था, उसके द्वारा लोग जान रहे थे, और उसी के द्वारा जो है वो सताए जा रहे थे। एकदम हर हर अ, अच्छे काम के बाद जो है सताव आ रहा था। तब उन लोगों ने देखिए क्या किया। उन्होंने 29 में, मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ, 4 का 29। अब हे प्रभु, अपने इनकी धमकियों को देख, और अपने दास को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। अपने दासों को ये पहली चीज क्या कर, कि इनकी धमकियों को देखें। हम ये नहीं कह रहे कि ये धमकियां बंद हो जाए या ये सताव बंद हो जाए, परंतु इनकी धमकियों को देख। दो बातें पतरस और यूहन्ना यहाँ पर कह रहे हैं कि अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए, बहुत हियाव से सुनाए, और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। ये दो बातें, हम जो प्रभु का जो प्रेम है ना, उसको हम हियाव के साथ बताएं। डरे ना, क्योंकि जो है वो होना जरूरी है, सताव होना तो जरूरी है, परंतु ये दो काम रुके ना। और दूसरी बात, चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम हो। इन दिनों में बस दो प्रार्थनाएं करिए। ये प्रार्थना ना करिए कि सताव रुक जाए। हाँ, जो सताव में है उनके लिए प्रार्थना करें कि वो सस्टेन किए जाए, वो जेल खानों से छुटकारा पाए, ये हमें प्रार्थना करनी है। परंतु जहां प्रभु का काम होगा, जहां वो गुलदस्ता सामने आएगा दुल्हन के हाथ का, लोग जो हैं वो सताव करेंगे। क्योंकि जब प्रभु को नहीं छोड़ा, प्रभु ने कहा जब उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे साथ भी करेंगे, परंतु मैं तुम्हें तुम्हारी सहायता करूंगा। हालेलुया। परंतु आप हमको और आपको क्या करना है, जैसे कि प्रेरितों ने किया, कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि इनकी धमकियों को आप सुन लीजिए, हम लोग हम कुछ नहीं कहना चाहते, पर हमको तू अपने दासों को ये वरदान दे कि हम जो हैं वो हियाव के साथ, मतलब कि पूरे पूरे पूरे
इस इसके समान हम लोगों को बता सके। मतलब हयास का मतलब ये नहीं कि उल्टा सीधा बोलने लगे हमको, जो है वो आप बैल मुझे मार वाली बात नहीं करनी है, परंतु अपने प्रार्थना के द्वारा, अपने लोगों प्रेम के द्वारा लोगों को जो है वो करें। और जब लोग आपके जीवन में जब चंगा और होने का वरदान देखेंगे, जब आपके अंदर जो है वो अद्भुत काम को देखेंगे, प्रकट होंगे, तो अगर 100 लोग हैं तो 40 लोग, 30 लोग जरूर से प्रभु को ग्रहण करेंगे। बाकी शायद इसी के लिए इसी के लिए तो सताए जाते थे। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इस वचन को बहुत अच्छे से ले लीजिए, क्योंकि प्रभु आपके अंदर होकर इस समय भी मौका दे रहा है। प्रभु का आना जल्दी है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थोड़ा सा समय मैंने ज्यादा लिया है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, परंतु ये बात बताना बहुत जरूरी है। और मैं चाहती हूँ कि आलेख, आप अंत में प्रार्थना कर दीजिए। आलेख आप हैं? जी आंटी। हाँ, प्रार्थना कर दीजिए। धन्यवाद 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 प्रभु जी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपके इस वचन के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो आपने हम तक पहुंचाया है प्रभु जी। इस आशीष के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम आपके इस प्रेम में शामिल होने पाए प्रभु। अपने जीवनों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। अपने कलीसिया के लोगों के जीवनों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। उन लोगों को प्रभु जी आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, और आपसे विनती और निवेदन करते हैं प्रभु जी, अपने अनुग्रह बढ़ाएं हम पे और उंडेलिए प्रभु, कि हम यीशु मसीह की सच्चाई को और गहराई से जानने वाले हो सके। पवित्र आत्मा हमारी सहायता मदद कीजिए परमेश्वर, की हम यीशु मसीह को और क्लोजली जानने वाले हो सके प्रभु जी। आप जो हमें परमेश्वर दिन प्रतिदिन प्रभु अपने में बढ़ाते जा रहे हैं, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सहायता मदद कीजिए प्रभु, कि आपका ये वचन बहुत से लोगों तक पहुंचने वाला हो सके प्रभु जी। क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर की यीशु का आना बहुत निकट है प्रभु। और जैसे आप हमें तैयार कर रहे हैं प्रभु जी, सहायता मदद कीजिए कि परमेश्वर बहुत सारे भेड़ें जो अभी खोई हुई हैं, वो भी उसी रूप से तैयार की जा सके परमेश्वर। आपसे विनती और निवेदन करते हैं प्रभु जी, वो सारी बातें परमेश्वर, वो सारी शैतान की युक्तियां प्रभु जी, जो हमें भटकाने की कोशिश करती है, उनको हम तोड़ देते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से, और अतःगढ़ में जाने का आदेश देते हैं प्रभु जी। हर एक व्यक्ति परमेश्वर जो अभी इस मीटिंग में जुड़ा हुआ है, आप उस पर अपने प्रेम को उंडेल रहे हैं, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपने हमें एक अच्छी दुल्हन बनाया है, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हम में पवित्र आत्मा के रूप में छुपे हुए हैं। आइए अपने सीने पर हाथ रख के इस बात का अनुभव करें, यीशु मसीह मेरे अंदर रहता है। सब बोलिए, यीशु मसीह आप मेरे अंदर रहते हैं। पवित्र आत्मा, आपको थैंक यू हमारे जीवन में रहने के लिए, हम में छुपे रहने के लिए। परंतु आपने जो गुलदस्ता हमारे हाथ में दे रखा है, जो कि आपके प्रेम को और आपके विश्वास को प्रकट करता है, कि आपने हमको जो फल और वरदान दिए हैं, उसके लिए थैंक यू, ताकि हम अपने जीवन के द्वारा आपको प्रकट कर सकें। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपनी आशा बनाया है। आपने हमें अपनी मिरास बना लिया इस दुनिया में। आपने अपनी सामर्थ्य से हमें भर दिया है। आपका धन्यवाद दो पिता परमेश्वर, कि आप अपनी परिपूर्णता को अपनी कलीसिया के द्वारा, मेरे द्वारा आप प्रकट करना चाहते हैं। प्रभु, आपका धन्यवाद। हर एक जन कहे कि मैं परमेश्वर की आशा हूं, मैं परमेश्वर की सामर्थ हूं, मैं परमेश्वर की मिरास हूं इस दुनिया में, मैं परमेश्वर की परिपूर्णता हूं। वाह, क्या ही धन्य हम लोग हैं। अपने मूल्य को समझने के लिए प्रभु हमारी सहायता करें। अपने मूल्य को समझने के लिए हमारी सहायता करें।
आपने जो हमें अपनी दुल्हन बना लिया है प्रभु। इन दिनों में जब चारों तरफ से ये सब बातें हैं, हम रुके नहीं, पर बहुत ही अ, हियाव के साथ दूसरों को दिखा सके अपने जीवन के द्वारा कि आप उनको बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ताकि आपकी दुल्हन में और लोगों को जिनको जुड़ना है वो जुड़ जाए। और प्रभु हम भी उन पतरस और यूहन्ना के साथ कहते हैं कि प्रभु तू अपना हमें हियाव का आत्मा दीजिए, जो जो हमारे हाथ में आपने बुके पकड़ाया है उसके द्वारा हम लोगों को प्रकट कर सके चंगा करने के लिए, और अपना हाथ बढ़ा के चिन्ह और चमत्कार के काम पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। हालेलुया। प्रभु हर कलीसिया में हर एक जन पिता आपकी आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। यीशु मसीह, इस समय जितने भी लोग यहाँ पर मेरे साथ सुबह के समय एकत्र हैं, प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं उसके बाद भी जो लोग इसको देखने वाले हैं उन सब के आंखें खुल जाएं। जैसे पौलुस कहता है कि हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं। प्रभु हम जान लें कि हम कैसी उसकी दुल्हन के समान तैयार किए गए हैं। प्रभु आपका धन्यवाद हो, आप हमें छुपे हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, और हर एक बंधन टूट जाए, हर एक वो चीज जो कि सही में वचन को सुनने में रुकावटें हैं वो दूर हो जाए। प्रभु आपके लोग प्रभु जी वचन को समझ सकें। प्रभु हृदय की गहराई से आज मेरी ये प्रार्थना है कि जब प्रभु जी वो वचन पढ़ने बैठे, या जब वो किसी वचन को सुनने के लिए बैठे, उनको नींद ना आए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर ये सारा बंधन नींद का हट जाए। ये सब प्रकार से प्रभु हमें आपके द्वारा हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए कि हम अपने मूल्य को समझ सके। प्रभु आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हम आपको जानना चाहते हैं, सब प्रार्थना करें। मैं आपको जानना चाहती हूँ, मैं आपको जानना चाहता हूँ। प्रभु हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माओं का प्रभाव परिवारों से दूर हो जाए। लड़ाई झगड़ा की आत्मा यीशु के नाम से दूर हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए इसी समय। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर घर में, जो यहाँ पर जितने भी घर मेरे साथ जुड़े हुए हैं आज सुबह, वो सब के सब प्रभु जी स्वतंत्र हो जाए, सब स्वतंत्र हो जाए, क्योंकि आपने सबको चुना है अपनी दुल्हन के रूप में। हालेलुया। शक्का री लबा हद्दा कोरा लबा। हर दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए, हर दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए, क्योंकि प्रभु ने अपनी दुल्हन को हर प्रकार की सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। हर प्रकार की सामर्थ के ऊपर, हर प्रकार की प्रभुता के ऊपर, हर प्रकार के अधिकारों के ऊपर, हाँ, हमको अधिकार मिला हुआ है। हालेलुया। कोई भी दुष्ट शक्ति हमारे पर हावी नहीं हो सकती है। जिसने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाए। एक एक के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय प्रभु जी। हर एक डिप्रेशन की आत्मा जो इस समय चल रही है दूर हो। हर समय अपने एक्यूज करने वाली दुष्ट आत्मा को मैं यीशु के नाम से हुक्म देती हूँ कि जाओ। जो तुम हर समय बोलते रहते हो तुम गलत हो, तुम गलत हो, यीशु के नाम से हमें कुछ नहीं सुनना है तुम्हारी कोई बात। हम बस इतना जानते हैं यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में हम में छुपा हुआ है, और प्रभु ने हमको वो सामर्थ दे दिया है, वो गुलदस्ते के समान, कि हम दूसरों को स्वतंत्र कर सके, हम आश्चर्य कर्म कर सके हमारे जीवन के द्वारा। प्रभु एक हियाव के साथ प्रभु जी वचन सुनाया जाए हर कठिनाई के समय। यीशु के नाम से एक एक को मैं स्वतंत्र करती हूँ। जो बुद्धि हर समय लगी रहती है कि मैं करके, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा घर बनना है, मेरा ये होना, यीशु के नाम से सब चीजें हट जाए हम लोग के जीवन से। परंतु प्रभु यीशु मसीह आपने कहा है कि यदि हमको सब कुछ चाहिए तो जैसे जैसे कि लिखा हुआ है प्रभु जी, मत्ती उसका
6:33 में, सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड ऑल थिंग्स विल बी एडेड अनटू यू। पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाए। प्रभु आपका धन्यवाद, आप हमारे जीवन में प्रथम है। हम आपकी आवाज सुन सकें प्रभु जी। हम चाहते प्रभु जी एक बड़ी जागृति इस ग्रुप में आ जाए, ना केवल इस ग्रुप में परंतु हर जगह जहां प्रचार हो रहा है दुनिया भर में, और खास तौर से हमारे उत्तर भारत में। प्रभु ऐसे लोग खड़े हो जाए पिता परमेश्वर, जो आपकी आपके जो दुल्हन होने का को समझ सके, और प्रभु आपका इन अंतिम दिनों में कार्य कर सके, ताकि रैप्चर के दिन बहुत से लोग उठाए जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। सबको प्रभु बहुत आशीष दे। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु इस समय बहुत लोग